ये भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इनके पास सबूत नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चोर चोर मुशेरे भाई वो बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे। इस बार जो भी फायदा है वो कांग्रेस का ही है, जो भी नुकसान इन दोनों पार्टियों को। नमस्कार, P24 न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आज नरेला विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं। वैसे तो दिल्ली में जिस तरह से चुनाव चल रहा है इस बार का, पल पल जिस तरह से दिल्ली का मौसम बदल रहा है, उसी तरह से नरेला की राजनीतिक हवा भी बदल रही है। आपने देखा होगा जब टिकटों का बंटवारा नरेला में हुआ, तमाम पार्टियों के नेताओं के दावे थे, लेकिन कईयों के टिकट कटे, कई नए चेहरे सामने आए, कई तो ऐसे थे कि पुराने चेहरों का टिकट काटकर फिर से उन्हीं पर दाव लगा दिया। ये आखिरी वक्त में पार्टियों की रणनीति जो नरेला विधानसभा सीट पर देखने को मिली, उसने सबको चौंकाया। थोड़ा सा हम ये समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो समीकरण बने हैं इस बार नरेला विधानसभा क्षेत्र में, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं, काम के अपने दावे हैं, वादों के अपने दावे हैं। फ्री का पिटारा तीनों पार्टियों ने खोला है। जनता किसको चुनेगी, क्या समीकरण नरेला में बनते हैं, आखिर जीत का दावा जो पार्टियां कर रही है उनके दावों में कितना दम है, इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमने एक कार्यक्रम रखा है, चुनावी कार्यक्रम। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के यहाँ पर नेता हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी से राकेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा प्रवीण कुमार जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से लक्ष्मण आर्य जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का, क्योंकि नरेला की चर्चा करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मण जी, आपने सबसे पहले नरेला में जो आपके कैंडिडेट थे पुराने, उनका टिकट काटकर नए कैंडिडेट पर जैसे ही दाव लगाया, ये खबर जैसे ही मीडिया में आई, नाराज़गी इतनी बढ़ गई, हॉट सीट बन गई नरेला। समझ में नहीं आया पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, कि आखिर नील दमन खत्री साहब ने जो बगावत कर दी थी खुलकर, उसका परिणाम क्या होगा। अब मुझे आप ये बताइए, मना लिया आपने उनको पूरी तरह से, या किसी तरह का प्रेशर डाला गया उनको मनवाने के लिए कि भाई नुकसान ना हो चुनाव में ज़्यादा, इसलिए अभी तो मान जाइए आप किसी तरह से। शंकर दत्त जी, मैं सबसे पहले आपके T24 न्यूज़ पे हम लोगों को बुला कर के आप चर्चा कर रहे हैं, जनता जनार्दन को बताने के लिए आपका स्वागत है। जहाँ तक बात है टिकट कटने की, मैं शंकर दत्त जी आपसे पूछना चाहता हूँ, टिकट जब तक नहीं होती है, जब तक टिकट किसी की नहीं कटती है जी। टिकट सिर्फ और सिर्फ अलाउंस राजकरण खत्री जी का हुआ, और जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी नरेला विधानसभा के प्रत्याशी हैं जी, टिकट कटी है तो आम आदमी पार्टी दिनेश भारद्वाज जी की टिकट कटी है। उनको 1 महीना उनसे काम लेकर मजदूरी करा करके उनकी टिकट काटी। अगर टिकट काटने की बात करें तो दिनेश भारद्वाज जी की कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, टिकट कटा नहीं है, टिकट मिला है। टिकट मिला आप ये कह रहे हैं जी। ये आपने जो इस बार खेल कर दिया आखिरी वक्त में, भाई या तो पहले टिकट नहीं मिलता दिनेश भारद्वाज जी को, टिकट मिल गया, वो प्रचार कर रहे हैं, अपेक्षाएं बढ़ गई, जीत का दावा कर रहे हैं। हम भी कई बार क्षेत्र में गए तो बोले इस बार बदलाव होके रहेगा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आखिरी वक्त में आपने पूरे समीकरण बदल दिए। एक जो आरोप आम आदमी पार्टी पर यह भी लगता है कि भाई ज़्यादा पैसा जो देगा टिकट उसी को मिलेगा। अब ये नाराज़गी जो चल रही है नरेला सीट पर आपकी, ये तो सीधे सीधे आप बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए शंकर जी, मैं तो इतना ही बताऊंगा कि जैसे अब पैसे की जो बात हो रही है ना, पैसे तो इल्ज़ाम उल्टी सीधी पता 70 मुँह 70 बातें होती हैं, लेकिन टिकट कटने की जहाँ तक बात थी, हमारे लिए तो जो दिल्ली के अंदर जो नरेला विधानसभा की जो सीट है, नरेला विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। रही बात टिकट कटने की, हमारे लिए तो उस दिन भी चमत्कार था जिस दिन टिकट कटा, और अभी 3 दिन पहले जो टिकट आया वो भी हमारे लिए चमत्कार है। तो कार्यकर्ता जैसे उस समय भी उत्साह से थे, अभी भी उत्साह से हैं, लेकिन ये तो जनता जनार्दन जानती है अंदर की बात कि रिजल्ट उसका क्या होगा। उसे पार्टी हाईकमान ने क्या सोच करके टिकट दिया था भारद्वाज जी को, और क्या सोच करके टिकट वापस ले ले, क्या उनके बीच में आपस की बातें हुई हैं, सहमति हुई हैं, तो वो तो पार्टी हाईकमान बेहतर जानता है। लेकिन हमें तो फोकस करना अपने नरेला विधानसभा पर। और इस समय जिस जोश और खरोश के साथ हम माननीय विधायक जी के साथ जुड़े हुए हैं,
बराबर दिखाई दे रहा है और आगे भी है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रिजल्ट आपको पता लगता जाएगा। आपने बात की दिनेश भारद्वाज जी से टिकट कटने के बाद, हैं? नाराज कितने हैं वो, लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि किसी आदमी को आप पहले टिकट देते हैं, आप खुद समझिए इस बात को प्रैक्टिकली, उसके बाद आप आखिरी वक्त में कहते हैं कि भाई साहब आप कैंडिडेट नहीं हैं, पहले वाले ही कैंडिडेट हैं। समझिए उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या जवाब देंगे, और जो प्रचार प्रसार वो कर रहे थे इतने दिन से, क्या बीत रही होगी उन पर। आपकी कोई बातचीत हुई है, मिले आप? मैं आपको बताता हूँ, देखिए इंसानी प्रवृत्ति है। जैसे आपने नाराज़गी की बात की ना, जिस समय भारद्वाज जी को टिकट मिला था उस समय माननीय विधायक जी भी थोड़े शांत हो गए थे, चुप हो गए थे, मायूस हो गए थे। बाद में टिकट मिल गया, सब ठीक ठाक हो गया। तो उस समय भारद्वाज जी ने जिस प्रकार से कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम माननीय विधायक जी को समझा लेंगे, तो ठीक हमारे विधायक जी भी इसी प्रकार से अभी कह रहे हैं। तो वो तो 1.5 महीने का उनको वक्त मिला, 1.5 महीने उन्होंने जो भी कार्य किया। अभी भी माननीय विधायक जी का ये कहना है कोई बात नहीं है, भारद्वाज जी एक इंसानी प्रवृत्ति है, खेल मैं बता रहा हूँ ना, इंसानी प्रवृत्ति है नाराजगी की। लेकिन उनसे बातचीत जारी है और ऐसी बात नहीं, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नुकसान होता है, आप जानते हैं। ऐसे में नुकसान का आकलन देखो, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई ऐसे नुकसान वाली बात है। वो भी आम आदमी पार्टी के ही अपने कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के ही वो काउंसलर हैं, तो इसको नुकसान हम जैसा कुछ नहीं कहेंगे। देखो होता है, एक मन, एक इंसान है, चंचल मन होता है, स्वाभाविक है कि नाराजगी छुटपुट चलती रहती है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। ठीक है प्रवीण जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। पिछला विधानसभा चुनाव आप देखिए 2015-2020 का, आप कहाँ हैं? लोकसभा चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 7 सीटों पर कब्जा कर लिया, फिर से विधानसभा चुनाव आ गए हैं, आप लोग लड़ाई में हैं कहाँ? आपकी जो कैंडिडेट है अरुणा कुमारी, वो तो कहीं नज़र आ नहीं रही है प्रचार प्रसार में। एक कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो उनका देख रहा था नरेला का, गंदगी दिखा रही थी कहीं पर जाकर, वो एक्टिव क्यों नहीं है? क्या वो पहले ही हार मान चुकी हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पहले तो आप ये समझो। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं नरेला विधानसभा, 2008 में जसवंत राणा जी के रूप में विधायक चुने गए। इतना विकास जसवंत राणा जी के टाइम, शीला दीक्षित जी के टाइम पर हुआ। आप बात विकास की करें, आप बात करें जनता पर, जो जनता जो चाहती है, जनता क्या चाहती है। टिकट अरुणा जी को मिला, अरुणा जी कैंडिडेट है, लेकिन विकास पर मोहर नहीं लग रही है ना। प्रवीण कुमार जी, आप ये दावा करते हैं कि शीला दीक्षित का जब वक्त था, मुख्यमंत्री थी, 3 बार सरकार आपकी दिल्ली में रही, दिल्ली को आपने चमका दिया, उससे पहले इतना विकास दिल्ली में कभी नहीं हुआ। अगर वाकई में जनता विकास पर मोहर लगाती तो आपकी सरकार बनती, फिर क्यों आम आदमी पार्टी आई? फिर क्यों बार बार आप लोगों को एक तरह से दिल्ली की सत्ता से खदेड़ दिया है? देखो दत्त साहब, मैं आपको फिर से वही बताना चाह रहा था, बीच में आपने टोक दिया मुझे। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जब आम आदमी पार्टी आई, जो आम आदमी पार्टी ने झूठे वादे किए, श्री अन्ना हजारे जी के कंधे पर बंदूक रखकर जो केजरीवाल जी ने चलाई, जो लोकपाल की केजरीवाल जी ने बात की, क्या आपने देखा सत्ता में आने के बाद कभी केजरीवाल जी ने वो बात की? आज तक नहीं की, सिवाय रेवड़ी बांट रहे के सिवाय झूठ। लेकिन जनता मोहर लगा रही है उनके काम पर, इसलिए लगा रही है। फ्री के काम पर दिल्ली की जनता ने 2015 में भी मोहर लगाई, 2020 में भी लगाई। और मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, अब फ्री की रेवड़ी बहुत बढ़ चुकी। अब आप किसी भी आप तो उसमें शामिल रहे हैं, रेवड़ी बंटवारे में आप शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो श्रीमान जी, यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने अपने आप को विड्रॉ करके, आप तो बोल रही ना, विड्रॉ करके, पिछले बार सरकार में थे, विड्रॉ करके आपने एक गठबंधन किया, लोकसभा में मिल करके चुनाव लड़ा, तो आपकी तो सही मायने में बी टीम आम आदमी पार्टी की आपने बना करके दी। आपने तो अपने आप को विड्रॉ किया हुआ है, आपका तो कोई अस्तित्व भी नहीं है, आपका तो बोलना नहीं बनता। सीधी सीधा मेरा कहना यही है, अगर आज हमने किया तो कहाँ गया विकास? विकास कहाँ गया? विकास हमने दिखाया। और ये बीजेपी के लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमें बोलना ही नहीं बनता है। देश की जनता क्या, नरेला की जनता आपको दिखाएगी लक्ष्मण जी। ये आप बी टीम नहीं लेके आते, आप दोनों मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका परिणाम आपके सामने है। आप रोज कैंडिडेट बदल रहे हैं, रोज कैंडिडेट बदला।
कैंडिडेट तो आप हैं ना। ये तो आप क्या सीट- कितना ड्रामेबाजी चल रही है। ये सामान्य सीट है। लक्ष्मण जी, अपनी ड्रामेबाजी देखें। ये राकेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विकास हुआ कहाँ, ये बताइए मुझे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई शीला दीक्षित की सरकार थी तब विकास हुआ। आप कह रहे हैं 10 साल में हमने दिल्ली बदल दी। दिल्ली को पेरिस लंदन बनाने की बात आपने कही थी। देना चाहता हूँ आप गए हम दिल्ली- लोग तो 2010 में शीला जी की सरकार थी, कॉमनवेल्थ गेम थे, इन्हीं की सरकार में इतना विकास हुआ कि सुरेश कलमाड़ी जी, इन्हीं की सरकार, इन्हीं का नेता जेल में। लेकिन आपके तो मुख्यमंत्री तक जेल में गए भाई साहब। सर मैं मंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक। बड़े भाई मैं तर्क पे बोल रहा हूँ, बड़े भाई मैं तर्क पे बोल रहा हूँ, मैं तर्क पे बोल रहा हूँ। सुरेश कलमाड़ी जी को केजरीवाल जी ने नहीं भेजा। भ्रष्टाचार की बात आम आदमी पार्टी कैसे कर रही है? नहीं मैं भ्रष्टाचार की बात आम आदमी पार्टी कैसे कर रही है? ये भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इनके पास सबूत नहीं है। मैं भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहा हूँ सबूत के साथ। जेल गए नेता, हाँ। मुख्यमंत्री डी राजा कनीमोजी, सुरेश कलमाड़ी, डी राजा कनीमोजी, इन्हीं का रे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मुझे राकेश जी, एक मिनट। कन्वेक्टेड हुई वो राजा जी, कन्वेक्टेड हुए। अच्छा आम आदमी पार्टी के कन्वेक्टेड हो गए, आम आदमी पार्टी के कन्वेक्टेड हो गए। लोग तो शंकर जी, शंकर दत्त जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चोर चोर मुशेरे भाई, इनके बीच में आप समय अपना ना गंवाएं, सीधी सीधी बात करें। अब चुनाव आने वाले हैं, अगर इनके पास कैंडिडेट होता तो किसी सामान्य व्यक्ति को चुनाव लड़वाते। इनके पास चुनाव जीता, आम आदमी के पास टिकट हो, कार्यकर्ता होता तो रोज आप भी चुनाव रोज आपने भी 2004 चुनाव आप भी लड़े हैं, चुनाव आप भी लड़े हैं, हम तो फिर भी जीते। आप भी विधायक जी चुनाव लड़े हैं, काम किया है, विकास किया है। बीजेपी मैं एक ही बार विधायक जीता है। ये बताइए, आज तक बीजेपी का विधायक नहीं जीता है। क्यों नहीं जीता? 1993 से 1998 के बीच में समझो आप क्यों नहीं जीता, कारण क्या था? हमारा विधायक इंद्रराज जी रहे यहाँ पर। अंदर विकास की बात ही नहीं होती है। ये लोग विकास की बात नहीं करते हैं। ये लोग किसी किस्म से वही केजरीवाल। अगर आप विकास का आधार मानते हैं, माननीय प्रवीण जी, सुनने का भी मादा रखो, अगर आप विकास की बात करते हैं तो क्यों आप बी टीम लेकर के आए, क्यों सहारा लिया? आज अगर मैं कहूं आम आदमी पार्टी के सारे आप बैसाखी पे चल रहे हो। अगर हम भी होते, हम तो ए रहे हैं। ये क्या है ये माजरा? एक मिनट ये बताइए मुझे। ये आप कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की बी टीम है, वो आप पर आप लोग आरोप लगाते हैं कि आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। ये माजरा क्या, ये बताइए मुझे। दरअसल आर्य जी हमारी बात पढ़ लेते हैं, मन की बात। ये इंटरनली सपोर्ट हो रहा ये है कला क्या? तो कि इनके भाई अंदर यहाँ है। आप बना लो, वहाँ ये आप कला इनके अंदर है, इनको पता था। 2 मिनट बाद मैं यही बोलने वाला था कि चोर चोर मोसेरे भाई। मैं आपको बता देता हूँ, ये शुरू से इन्होंने क्या बोला, दिल्ली की जनता को, दिल्ली जनार्दन, सुनो, जनता जनार्दन को इन्होंने क्या बोला, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। भारतीय जनता पार्टी, सुनो मैं बताऊंगा, देखो मैं बीच में नहीं बोला सर, बोलने दो ना, ये करते हैं। मैं बीच में नहीं बोला। भाई हमारे से कहते फ्री की रेवड़ी, आज कुछ तो शर्म करो। मुझे खुशी होती है, मुझे मैं बता रहा हूँ, आपके नेतृत्व ने, केजरीवाल जी ने, मुझे खुशी होती है। आदमी किसी के साथ नहीं करता। चलो जो दिनेश के साथ किया, ठीक है, आपने उससे प्रचार मुझे खुशी होती है। टिकट काट दिया। नुकसान होगा आप कह रहे हैं। हाँ। 100% नुकसान होगा। कांग्रेस ये- साइज करेगी। देखिए मैं- आप इस बात को मानिए, बात मत कटवाओ, मैं आर्या जी की बात का जवाब पहले भी ये बोला कि दिनेश जी से आपकी अभी कोई बात नहीं हुई। मैं- नाराज मैं- है। हम भी लगातार ग्राउंड पर रहते हैं, हमें भी जानकारी थोड़ी बहुत देखो, रहती है। ट्रैक से भटकाने की कोशिश मत करो। मैं आर्या जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। जैसे इन्होंने शुरू से इन्होंने क्या कहा, दिल्ली की जनता, इन्होंने दिल्ली की जनता को कंगाल बता दिया भारतीय जनता पार्टी ने। फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, फ्री। आज ये खुद फ्री की रेवड़ी पे आ गए हैं। इनके खुद नेताओं ने, एक मिनट, इनके खुद नेताओं ने बोला है कि जो दिल्ली सरकार आप लोगों को बराबर जो सहूलियत दे रही है वो बराबर हम जारी रखेंगे और इनसे बेहतर देंगे। ये कह रहे हम 300 यूनिट बिजली अरे फ्री तो देंगे। मुझे ये बताइए ना, जब विकास हुआ है लक्ष्मण जी और राकेश जी, तो फ्री देने की क्या जरूरत? विकास पर चुनाव लड़िए ना। आप कहिए ना 5 साल हमने काम किया, हम उसके बिहार पर चुनाव लड़ रहे हैं। फ्री का आदत क्यों डाल रहे हैं? इसका जवाब मैं पिछले काम नहीं हुआ है, इसका जवाब मैं पिछले इलेक्शन से दे रहा हूँ। काम नहीं हुआ, इसका जवाब मैं पिछले इलेक्शन से दे रहा हूँ। हमें भी टाइम दीजिए। मैं आपसे निवेदन करता भाई देखो, हूँ, P24 न्यूज को, शंकर दत्त जी, आप हमें भी टाइम दीजिए, हमें भी मुझे एक बार- दीजिए।
या तो टाइम बाउंड कर लो, 2-2 मिनट का टाइम बाउंड कर लो, फिर कोई बीच में नहीं बोलेगा। अच्छा ये बताइए नरेला के कुछ गांव गिनवा दीजिए जहां पर विकास हुआ है। कौन से गांव का? मैं बताऊं? 4-5 गांव आप मेरे को ही बताइए। सुनिए शरद चौहान जी के बात नहीं है। आज नरेला के अंदर गिनवा दीजिए ना। स्कूल है, सुनो नहीं, मैं बता रहा हूँ 32 नई बिल्डिंगें, 5 नए स्कूल उन्होंने बनाए हैं नरेला के अंदर। माननीय शरद चौहान जी ने ये बकौली की 20-25 मैं बता रहा हूँ करीब 20-25 नए मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। और सबसे बड़ा जो चमत्कार है कम्युनिटी सेंटर, सुनो, कम्युनिटी सेंटर 82 कम्युनिटी सेंटर में बकौली की स्थिति शरद चौहान जहाँ से शरद चौहान के गांव की स्थिति आपने नहीं बताई। विकास की अगर बात करें के अंदर तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पर निगम में आने से पहले इन्होंने बोला था कि हम ये गंदगी के पहाड़ हटाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये गलतियों पे गलती किए जा रहे हैं, कहाँ के इन्होंने पहाड़ हटा दिए। जहाँ तक विकास की बात कर रहे हैं, एक भी सड़क अगर आप कहीं भी जाकर के देखेंगे तो कोई सड़क साबुत नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही विकास हुआ, उस पर क्या? कहीं कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर इस बार पार्टी श्रीमान प्रवीण जी आप मेरे छोटे भाइयों, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि हम आपके बीच में नहीं बोले, कृपया मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए। इन्होंने बड़ी आपकी मदद ही कर रहा हूँ, कृपया अब मदद बोलने दीजिए। विकास की बात जो बता रहा हूँ, जिस गांव के विधायक शरद चौहान जी जो दिनेश भारद्वाज जी का टिकट कटवाकर क्या मापदंड थे, पैसा दिया गया या केजरीवाल जी किस दबाव में आए, शरद चौहान जी को जो टिकट दिया गया उनके गांव में। तो आप कह रहे हैं पैसे देकर टिकट? मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ, पैसा देकर टिकट कटा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बकौली के अंदर आज दोनों सरकारें हैं। बकौली के अंदर जिस गांव में खुद विधायक शरद चौहान रहते हैं उसकी अवस्था देख लीजिए, आदमी जा नहीं लेकिन सकता। मान नहीं रहे। माफी चाहूंगा मैं आपसे सर, हाँ। 1 मिनट और माफी चाहूंगा। ये रोड है, हम जीटी रोड पे खड़े हैं, आप पीछे मुड़ के देख लीजिए कि बकौली के रोडों को लोगों को जीटी रोड कैसे पार करना। प्रवीण जी 300 लोगों की मृत्यु हुई है। पहले बकौली, पहले हाँ मैं बोलता हूँ 1 मिनट। प्रवीण जी मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जब पिछला चुनाव 2020 में हुआ तो आप कहाँ थे? आपने क्यों ऐसे एक मिनट ऐसे विधानसभा के विधायक को क्यों चुना आपने? क्यों उनके साथ लग के उनको जिताया आपने? जब वो ऐसे भ्रष्ट थे, वो व्यापारी थे, वो ठीक तो मेरे से अच्छा बीजेपी जानती है। अच्छा लोग क्या व्यापार करते तो आप क्यों उनके साथ लग के उनको जितवाने में काम किया? फिर आप आम आदमी पार्टी में क्यों गए थे? और वो हाँ क्यों आम आदमी पार्टी में क्यों गए थे? आप आप आम आदमी पार्टी को कोस रहे, क्यों गए थे आम आदमी पार्टी में? जवाब दीजिए। आज उसको जिताने में ये मौका परस्ती नहीं है तो क्या है? ये मौका परस्ती नहीं तो क्या है? आपको मैं आम आदमी पार्टी में क्यों गए थे? बिल्कुल वही बताता हूँ मैं आपको। आप नहीं पे बात कीजिए। दरअसल नेता जब होते हैं, दरअसल नेता हर बार विकास कुछ नहीं है। नहीं वहाँ पर तो विकास की तो बात हो नहीं रही ना सर। वहाँ पर एक ही शेर है सर। मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, मैं बकौली पे बोल रहा हूँ, आप बकौली का बताइए। दिल पे हाथ रख के बताइए। या तो देखो, या तो मेरी बात पे भरोसा कर लो, वरना अपना माइक उठाओ और मेरे साथ चलो। दूसरी बात, नरेला की जनता जनार्दन इनकी हताशा को बखूबी माइक इस समय कैमरे पे भांप रही है। देखा इनकी हताशा देख रहे हैं आप? बकौली में मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ अपने विधायक जी से, अपनी पार्टी से, अपने काम से। इनकी हताशा बकायदा नरेले की जनता देख रही है। वो तो कह रहे हैं विधायक जी का गांव है, वहीं विकास नहीं हुआ। दिल्ली तो आओ ना मेरे नरेला दिखाऊंगा ना, मैं दिखाऊंगा। ये चैलेंज है। शंकर दत्त जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो न्यूज पे झगड़ा दिखा रहे हैं, इसी प्रकार इनके राहुल जी और केजरीवाल जी भी ऐसे ही वहाँ पे इकट्ठे बैठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं और बाहर आके लड़ाई दिखाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ लास्ट में देखना, ये सभी कांग्रेस के टोटल मिलाकर के सारी वोटें आम आदमी पार्टी में डलवाने वाले हैं जी। ये कुल मिलाकर दिखावा कर रहे हैं। इनके सामने सिर्फ एक ही लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए। और मैं भगवान को नाजर हाजिर मान के बताना चाहता हूँ, ये आने वाला समय 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, तो मैं बताता हूँ दिल्ली के अंदर लगभग 60 सीटों से ऊपर
भारतीय जनता पार्टी हताशा क्यों? आकर के इतनी हताशा क्यों? हम तो खुश हैं, हमने तो हताशा का काम ही नहीं लिया। लड़ाई तो आप आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। विधायक जी, हम तो खुश हैं, लड़ाई तो हम तो चाहते हैं कि आप दोनों लड़ो और जनता जानती है जनता का फायदा हो, और जनता का फायदा जब ही होगा जब आप इसी तरीके से बात करेंगे। देखिए आर्या जी, नहीं, एक चीज तो अच्छी बात है, आर्या जी कुछ चीजें तो गलत नहीं बोलते हैं, इन्होंने बिल्कुल सच बोला है। आर्या जी ने जो बोला है बिल्कुल सच बोला है। इनकी हताशा का कारण यही है कि पूरे देश में 22 स्टेटों में हमारी सरकार है, लेकिन सेंटर में कैपिटल पे हम कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस बार इन्होंने साम दाम दंड भेद किसी हद तक जाना पड़े, लेकिन हम दिल्ली पे कब्जा करेंगे, चाहे चोरी करनी पड़े, चाहे गुंडागर्दी करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें दिल्ली पे कब्जा करना है, वरना दम है तो ये दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्य बताएं। ये कार्य के दम पे वोट मांगे, कार्य के दम पे वोट मांगे ना। हाँ जी, हिंदू मुस्लिम गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम गाय गोबर। हिंदू मुस्लिम तो आप भी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम आप भी कर रहे हैं। आपने नहीं, सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड तो खेल रहे हैं दिल्ली में आप। पुजारियों का आप 18,000, ग्रंथियों को शंकर जी, मेरी बात भाई प्रवीण जी माफ करना, एक मिनट सुन लो हमारी भी। शंकर जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका माइक को लेकर उन्होंने सवाल आपका माइक छीना। मैं मनोनीत निगम पार्षद हूँ, मैं सिविक सेंटर में जाता हूँ, वहां पे ही ये ऐसे ही गदर मचाते हैं। अपने जितने भी यहाँ पर जितनी मर्जी प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनके ऊपर ये लांछन के लगाने के अलावा उन पे हमला भी करते हैं। अब आपका माइक छीना जा रहा है, हमारे को सच नहीं बोलने दिया जा रहा। तो मैं कहना चाहता हूँ श्रीमान जी, आप 10 साल में श्रीमान जी मैं माफी चाहता हूँ आपसे। एक सवाल, इनको भी आप देखना 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, 60 से ऊपर विधायक चुन करके आएंगे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है और आप सब उसका समर्थन और सहयोग करेंगे। मैं एक चीज जानना चाहता हूं आप तीनों से, फ्री की पॉलिटिक्स दिल्ली में खूब चल रही है। आम आदमी पार्टी ने मानो सब कुछ फ्री कर दिया एक तरह से, बिजली पानी, महिलाओं को बस में आना जाना फ्री, स्टूडेंट को बस में फ्री। सरकार बन जाएगी, मेट्रो में 50% डिस्काउंट, मोदी जी को पत्र लिख दिया। उसके बाद किराएदारों के लिए ना जाने और कितने, मुझे पिछली लगता है बार कि भी कितना बोला ऐलान था, कर देंगे। पिछली बार भी इन्होंने यही बोला था। पंजाब में आपने क्या किया? लक्ष्मण लक्ष्मण जी, भाई साहब, मैं इनसे एक बार सवाल पूछ रहा हूँ, आ रहा हूँ आपके पास। पंजाब में आपने क्यों नहीं किया? मैं दिल्ली की सुनो, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। नहीं बताइए मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ। 2100 रुपए पर भरोसा क्या? आपके अंदर भी 90% जो काम हुए हैं या 90% जो वादे किए हैं बराबर एकदम महिलाओं को प्लेटफॉर्म पे उतारे। सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैं दिल्ली की मैं बात कर, मैं दिल्ली का कार्यकर्ता, सुनो मेरे आपको बता रहा हूँ, जितने दिल्ली के अंदर वादे ऐसा तो हो, ये तो सुनिए भेदभाव हुआ ना साहब। टेक्निकल चल रहा है। ये तो आप चाहते हैं कि सारा कि भाई पिटारा- दिल्ली में, आप चाहते हैं सारा पिटारा एक ही दिन खोल करके रख दें? पंजाब में कितने दिन होगी आपकी सरकार? पंजाब में नहीं, हम करें तो सुनो, तुम अगर आप बात आपने बोला, आपने 22 दिन बोला झूठ बोलने आ कि गए। मैं शरद 22 दिन में चौहान आपको समय चाहिए। 22 दिन से पहले क्या कभी तुम्हारे विधायक ने फोन उठाया है? आप सुनिए, आपने बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात से सहमत, चलो ठीक है, मैंने मानी ना आपकी बात। आज भी सुनिए, आज भी कहना चाहता हूँ, शंकर आज समझ जी, लेना शंकर जी, आप हर एक बहुत को बड़ी बारी वोट बारी- जाने वाली मैं है। एक मिनट प्रवीण जी, केजरीवाल जी ने प्रवीण, जरूर बदल दिया। एक सेकंड, क्या बारी बारी सोच कर बुलाएं बदला? सर, एक सेकंड, कितना ऐसा पैसा ना दिया कीजिए। गया? एक सेकंड। वो तो अभी आने वाली लक्ष्मण, जनता आप लोगों के बताएगी। पास भाई साहब, केवल इल्जाम के सिवा कुछ नहीं है। लक्ष्मण जी को बात हमने रखने विकास दीजिए। किया है। एक मिनट प्रवीण जी, तो आप प्रवीण क्यों जी, नहीं रहे फिर? सुनो, अरे सुनो। दिल्ली में आ क्यों नहीं रहे? जनता ने दे Please, दिया। पिछली बार आए ना, यही- उसका पिछली बार यही आए। अहंकार, पता आपने इतना यही विकास अरुण कर जी, लिया, यही सिर्फ अरे, एक सीट नहीं ला पा रहे। यही मैं तो अहंकार आपसे विकास का नहीं नाम नहीं नहीं है। नहीं, यही मैं अहंकार तो एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि आप विकास का दम भर रहे हैं, तो आप विकास पर चुनाव लड़ते ना, आप फ्री के वादे पे क्यों जा रहे हैं? तमाम चीजें फ्री कर रहे हैं आप दिल्ली की, और दिल्ली की सड़कों की हालत आप देखिए। मैंने आपको बकौली का, मैंने आपको बोला 2-4 गांव गिनवा दीजिए आसपास, आपने गिनवाई नहीं। मैंने कहा शरद चौहान के गांव में आप लेकर मैं चलिए, आपको वहां practical परिस्थिति दिखाना क्या है। चाहता हूं, मेरा आपने कहा practical आप नहीं चलिए। नहीं, आप सच्चाई को दरकिनार मत जब करिए। मैं सच्चाई को मेरा दरकिनार मेरा मत दरअसल सवाल है,
मेरा 1 मिनट लक्ष्मण जी से जी, सवाल जी, है, बोलिए ये भाई फ्री साहब। के जो वादे आपका अभी संकल्प पत्र आया, जी। आपने कहा 500 में सिलेंडर देंगे, जी। उसके बाद कहा आपने कि होली दिवाली पे 1 सिलेंडर फ्री मिलेगा, जी। 2500 महिलाओं को मिलेंगे, जी। इसके अलावा भी बहुत सारे बुजुर्गों को पेंशन में बढ़ोतरी का दावा है। मुझे बताइए, जहां जहां सरकार है लक्ष्मण जी, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां क्यों ऐलान नहीं कर देते? लोकसभा चुनाव आपने जीता, जनता ने आपको दोबारा से चुना, क्यों आपने नहीं कह दिया कि भाई साहब कांग्रेस बहुत कहती थी कि सिलेंडर महंगा हो गया, 500 सिलेंडर रुपए की में अगर बात करें, आप समझ सकते हैं जब अटल जी की सरकार आई, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो लाइनें लग के 3-3, 4-4, 5-5 घंटे, 2-2 दिन सिलेंडर खाली रहता था, सिलेंडर नहीं मिलता था जी। जब से अटल जी की सरकार आई, घर घर सिलेंडर पहुंचा, और ये भी हुआ जिसके पास सिलेंडर के पैसे नहीं थे उन्होंने ये भी बोला, बहन जी आपको बुक कराने की जरूरत नहीं है, पैसे कल दे देना, सिलेंडर ले जाओ। ये मैं बताना चाहता हूं, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब जब इस देश का उद्धार हुआ है, और इस बार फ्री के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला सब्सिडी देंगे 500 रुपए में दिवाली को, होली को। सुनिए भाई साहब, दिवाली को और होली को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। सिलेंडर इसलिए दिया जाएगा, थोड़ी बहुत त्योहार में सब थोड़ी बहुत मदद करते हैं जी, ये सब्सिडी दी जा रही है जी, ना कि फ्री में दिया जा रहा है। फ्री का जो लालच दिया है ये केजरीवाल जी ने दिया है, और ये पूरा भी नहीं करते श्रीमान जी, पूरा भी नहीं, और दे भी नहीं रहे। करो तो पूरा करो ना, फिर कर भी क्यों नहीं रहे? अभी 300 यूनिट बोल रही है श्रीमान जी, आप बोले, जब आप बोलते तो मैं बीच में नहीं बोलता जी। भाई साहब जी, जब आप बोल रहे हो तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता। हाँ, प्रवीण जी मेरी पुरानी दोस्ती है, इनके बीच में मैं जरूर बोल लेता हूँ, आपके बीच में मैं नहीं बोलता जी। मुझे डर लगता है कहीं आप हमला ना कर दो, मुझे डर लगता है, अरे मुझे डर लगता है, क्योंकि आपने यहाँ तो कैमरे चल रहे हैं, ऐसे डरिए मत लक्ष्मण जी। मुझे आम आदमी ये पार्टी से डर लगता P24 है, न्यूज है, आप क्योंकि P24 न्यूज पर हैं, डरने की जरूरत नहीं है, इन्होंने खुलकर बात करिए। इन्होंने एक्शन, मैं बताता हूँ आपको श्रीमान जी, श्रीमान प्रवीण जी, इन्होंने सिविक सेंटर में पानी की बोतलें, सेब, अमरूद फेंक के मारे लोग घायल हुए, उसका डर मुझे अभी तक बैठा हुआ है। मैं डरता हूं इनके सामने आने से, मैं नहीं डरता, पूरा दिल्ली का एक एक आदमी इनसे घबराता है, इनसे डरता है, क्योंकि ये कहीं हमला ना कर दे। अभी बोलने नहीं दे रहे, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, अब टॉर्चर किया जा रहा है, अब धमकाया जा रहा है। अब देखो, अब ये लोगों के ऊपर तो आप ऐसा ना करें। मैं अपने कैंडिडेट के बारे में आपको बताना चाहता हूं, श्रीमान प्रवीण जी जरा सुनना। मेरा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जो विधानसभा का प्रत्याशी है, उसने 2002 में चुनाव लड़ा निगम का, जब से और 2007 के बीच में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, और वो चेयरमैन रहे जोन के। इसके बावजूद उस टाइम पे विधानसभा में दो ही केवल निगम की सीटें थी। 14 लोग जीत करके आए थे दिल्ली के, परंतु उन्होंने ऐसे विकास कार्य किए, वो आज तक लोग उनको गिनते हैं जी। विकास कार्य ये होता है। ये लक्ष्मण जी, नाराजगी नहीं थी तो ओपी धनखड़ को क्यों आना पड़ा मनाने के लिए? देखिए, मैं छोड़ देते ना, बोलते नींद जी कोई बात नहीं, नहीं, नाराज है, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनेंगे, आप सुनिए, शंकर दत्त जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, जब आदमी दौड़ में होता है तो जब किसी को सफलता नहीं मिलती तो उनके पास आने में कौन सी गुनाही है? उन्होंने हवन कराया था जी, हवन पे बुलाया था जी, हवन किया भगवान श्री राम के नाम पर, उनके झंडे भी श्री राम के नाम थे, वो बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे। किसके समर्थन में? नीलदमन खत्री जी के या राजकरण खत्री? नीलदमन खत्री खुद राजकरण जी के समर्थन में है, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं सबके सब, और भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। खुद नीलदमन खत्री भी झंडे लेकर के, कंधे से कंधा मिला करके राजकरण खत्री जी का काम कर रहे हैं। वो तो रोज ही काम कर रहे हैं, एक सवाल वाइंड अप करना, डेली काम कर रहे हैं। वो तो सुलझे हुए नेता है हमारे। सुनो, नीलदमन खत्री जी एक दिन भी पार्टी से अलग नहीं गए जी,
और ना जाएंगे जी। मतलब आप कह रहे हैं मना लिया सब कुछ, मनाया नहीं, वो माने, सब कुछ ठीक है, वो माने हुए हैं, बड़े भाई माने हुए हैं वो यहाँ पर बैठ कर परवीन झूठ बोलने का कोई फायदा परवीन नहीं भाई वो माने हुए हैं। इस राजगण बोलने खत्री सब जी जानते हमारा हैं बात को। कैंडिडेट है, जो सच्चाई उस पे है, चुनाव लड़ा जा रहा कटा है। तो कटा श्रीमान है। जी, इस सच्चाई को आप भी माने। श्रीमान जी, नीलकमल जी में विरोध था, वो आपने कहीं ना कहीं कोई विरोध नहीं था, नेतृत्व में उनको कोई विरोध बनाया नहीं है। था। ठीक और है, मेरा आखिरी बात, मेरा आखिरी अंतिम आखिरी मेरा आखिरी एक आखिरी अंतिम बात है नेला विधानसभा की। राजेश, अभी ये जाएगा बताइए, तब नुकसान तो होगा, आप ये जानते हैं, जब नेता की उम्मीदों पर पानी फिरता है तो इंटरनली नुकसान पहुंचाता, भले ही पार्टी में खुलकर सामने ना आए। कह रहे कि भाई नील दमन जी को टिकट नहीं मिला तो राजकरण जी को मिला तो नुकसान होगा। मैंने अपने मुंह से अगर जरा से भी कुछ बोला तो बताओ। तो राजकरण जी मेरे जीत रहे आदमी के से- हैं, जीत रहे हैं राजकरण नहीं, जी आपके हिसाब से। नहीं नुकसान की बात, मैंने नफा नुकसान जब नहीं कोई भाई साहब, टक्कर- नुकसान होगा तो अब ये हारेगा है, ना आदमी, अगर कोई नुकसान टक्कर होगा हो तो हारेगा ना। नुकसान नफा जब देखा जाता है तो टक्कर की बात हो, हमारे को टक्कर वाली कोई ऐसी बात आपने नहीं है। शंकर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वाकई भारतीय जनता पार्टी के सामने नरेला में कोई टक्कर में नहीं है। राजगण खत्री जी भारी बहुमत से ठीक है सर, जीत रहे हैं। ठीक आप है, भी तो जीते हैं 2 बार। ठीक है कोई सर, बात बहुत नहीं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कोई बात राकेश नहीं, जी, कोई प्रवीण बात जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस बार जीत मैं रहे हैं बात जी। कहना एक लाइन, चाहता एक लाइन, हूँ, प्लीज, हाँ। नरेला क्षेत्र की जनता हाँ। के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, दोनों सरकारें रही, 10 साल से दोनों सरकारें हैं। दिल्ली हमें में दे दो केजरीवाल मौका। जी के रूप में हाँ। और सेंटर में मोदी जी के रूप में। हमारे क्षेत्र में आज तक मास्टर प्लान को लेकर, मास्टर प्लान 2021 था, उसको लेकर आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये किसान लोग और हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोग, इन्होंने कई बार आंदोलन किए, ना तो कभी केजरीवाल जी ने सुना और ना ही कभी केजरीवाल मोदी जी ने सुना। ठीक है। मैं आपसे एक मिनट सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, दोनों सरकारें जाग जाओ, जनता इस बार जवाब मांगेगी तुमसे। ठीक है, ठीक है। कि तुमने मास्टर प्लान पे क्या किया। चलिए, तुमने विकास पर शंकर क्या चलिए किया? ठीक है, ठीक है, शंकर विकास की बात ना हो तो अच्छा है। बताना तो राकेश जी मुझे बताएं कि अब तो सब कुछ हो चुका है, नामांकन हो चुके हैं, 5 तारीख का सबको इंतज़ार है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। P24 न्यूज़ के माध्यम से आप ये बताएं कि नरेला की जनता आम आदमी पार्टी को क्यों चुने, सीधा सीधा मुझे बताएं। देखिए सीधी सी बात है, आपने रिजल्ट की बात करी है ना। देखिए जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाकी जो अभी जो हमारा जो ये लोकतंत्र का जो त्यौहार आया है, इसमें हमने 2 और नई घोषणाएं की हैं। जो अपने 60+ जो बुजुर्ग हैं उनको फ्री इलाज, और दूसरा 2100 जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको 2100 रुपये ये एक्स्ट्रा हमने। अगर जनता को ये चीज़ें मिल रही हैं, मिलती आ रही हैं, जनता खुश है तो हमें वोट करेगी। अगर जनता खुश नहीं है इन चीज़ों से तो वो औरों को वोट करेगी। तो सीधी सी बात है, हमारी जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा है, हमारी ये मूलभूत सुविधाएं, और ये केवल नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में दूसरी जगह कंट्रियों में भी जाके देखो, वहाँ पर भी ये चीज़ें दी जाती हैं। लक्ष्मण जी एक मिनट, लक्ष्मण जी आप बताएं बीजेपी को क्यों वोट करें नरेला की जनता, क्योंकि आपने तो कह दिया कि भाई जो फ्री की चीज़ें चल रही है उसको बंद नहीं करेंगे, कंटिन्यू चलेगी। जी, मेरा सबसे पहले कहने प्रवीण जी से है। प्रवीण जी मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनको अपना हैंकी दे रहा हूँ। सबसे पहले पसीना सुखाएं, इनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं पसीने में इनके, ये देखिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे दिल्ली के अंदर, भारत की राजधानी दिल्ली है, जब भी कोई बाहर से व्यक्ति आता है, दूसरे स्टेट से भी व्यक्ति आता है, तुरंत जग जाता है। स्वास्थ्य के नाम पर 0 है, शिक्षा के नाम पे 0 है, और जल सुविधाएं जितना इन्होंने बताया, पांचों की पांचों यातायात का साधन अस्त व्यस्त है। मैं कहता हूं हमारे को जो पांचों सातों जो भी सुविधाएं नहीं मिल रही है पिछले 10 वर्ष से, वो इस बार मिलने वाली है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे हर एक दिल्ली का निवासी टकटकी लगाए बैठा है कि हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देके अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाकर दिल्ली में सरकार भाजपा की लाएंगे जी। समय प्रवीण जी का। प्रवीण जी ये बताइए, लड़ाई में कांग्रेस कह रहे हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी है नहीं, हाँ क्यों, मैं बता रहा हूँ, कैसे भरोसा करे कांग्रेस पर जनता? हाँ भरोसा तो देश की जनता ने 70 साल किया है, तो 10 साल में फेल हो गए दोनों का अस्तित्व 10 साल के अंदर खत्म है। इस बार जो भी फायदा है वो कांग्रेस का ही है, जो भी नुकसान इन दोनों पार्टियों का है। हाँ, ध्यान जनता रखना का सर, फायदा तो है मैं नहीं, बताना कांग्रेस का चाह ही रहा है। हूँ, इनका नुकसान क्या है, इन्होंने ना तो विकास किया ना विकास की बात की। सर, जो मैं झूठी आधा रेवड़ियां, मिनट बोल लूंगा। विधायक जी, बड़े भाई जी, प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वक्त नहीं, वक्त नहीं, वक्त रेवड़ी नहीं। बाबूजी भी लेके आए हैं। ठीक है, रेवड़ी हमारी भी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, विकास बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी, आज राकेश जी, प्रवीण जी।
राकेश जी, प्रवीण जी, ठीक है राकेश जी, ठीक है राकेश जी, प्रवीण जी, लक्ष्मण जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। लोकपाल लाएंगे, जब सेंटर में आएगा लोकपाल की बात आएगी। देखिए वक्त की कमी आप जानते हैं, वक्त की कमी है, देखिए जानते हैं। केवल एक सेकंड में आपको जल्दी से एक सेकंड में आखिरी एक सेकंड मैं ये बताना चाहता हूँ 2013 में जब सरकार बनी आम आदमी पार्टी के दोनों अलग अलग होके लड़े थे जी, और फिर ये एक हो गए। अब की बार ये दोनों मिलाकर भी 18 से ऊपर होने वाले नहीं है जी, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये फिर एक होने की संभावना इनकी होगी, पर दोनों को मिलाकर 18 नहीं होंगे, दो आंकड़े पार नहीं होंगे सर। ठीक है सर, नहीं वक्त देखिए कम है प्रवीण जी, वक्त कम है प्रवीण जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, प्रवीण जी, लक्ष्मण जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना आना चाहिए, ये मेहनत का पसीना है, ये मेहनत का पसीना है प्रवीण जी। हमारा तो ये जनता पर छोड़ दीजिए, जनता पर छोड़ यही दीजिए है। ये ठीक है लक्ष्मण जी, जनता पर छोड़ दीजिए। ये पसीने जो आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि पार्टियों के पसीने छूटे हुए हैं इस बार, क्योंकि चुनाव एक तरफा नहीं है दरअसल दिल्ली का। 2015-2020 की जो स्थिति थी, इस बार मुकाबला दरअसल एक तरफा नहीं होके त्रिकोणी हो गया दिल्ली में। लेकिन मोहर तो दिल्ली की जनता को लगानी है। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता मोहर लगाएगी कि दिल्ली में किसकी सरकार। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद दिल्ली में यह तय होगा कि जो वादे और दावे पार्टियों ने किए थे, जनता ने किस पर मोहर लगाई। फिलहाल हमें आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।